अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी अक्सार बाप। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और अपने प्यारों के साथ ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की वीडियो होने जा रही है वेरी 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 स्पेशल, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना जून बुक होल। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको जल्दी शेयर नहीं कर पाई, नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने किताबें खरीदी नहीं थी, बल्कि एज यूजुअल मैं हर माह ही किताबें खरीदती रहती हूँ, बल्कि बोले कि आए दिन किताबें खरीदती रहती हूँ। और क्योंकि किताबों की भूख तो ऐसी है कि मतलब डेली दिन ब दिन बंदा भूखा हो जाता है। और मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो वैसी हो रही हूँ, लाइक किताबों के मामले में, बाकी मामलों में नहीं। अच्छा जी, तो इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी उसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ अपना जून बुक होल शेयर नहीं कर पाई। और ये वो तमाम किताबें थी जो मैंने फिक्शन हाउस से ली थी, लाहौर से। और इंस्टा पे भी मैंने ये वाली वीडियो शेयर नहीं की थी, आई गेस कि मुझे शेयर करनी थी और शायद मैंने शूट भी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं उसको शेयर कर पाई। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने रहना है मेरे साथ एंड तक, और साथ साथ हम लोग किताबों के बारे में बात भी करेंगे और आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। ठीक है, लेट्स बिगिन बड़ी जी। तो सबसे पहले जो मैंने किताब खरीदी थी वो थी वो पांचवा पहाड़, और ये नॉवल है पायलो कोलो का। इसका ही बेहतरीन और ज़माने मशहूर नावल है अल्केमिस्ट, जिसके मतदार एडिशन अभी तक मंजर आम पर आ चुके हैं। और सबसे बेस्ट वाला जो एडिशन है वो बुक कॉर्नर जहलम वालों ने छापा है, और आई गेस उसकी 700 प्राइस है। अगर उनकी वेबसाइट पे आप लोग जाके वो ऑर्डर करते हैं तो इस तरह से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जी। तो ये पायलो कोलो का मशहूर तरीन नावल है वो पांचवा पहाड़, और इसको फिक्शन वालों ने शाया किया है। और इसकी कीमत है 400, जो मुझे 50% ऑफ पे 200 का मिला था। मजे की बात यह है कि अगर आप बराह रास्त लाहौर जाकर फिक्शन हाउस से शॉपिंग करते हैं किताबों की, तो आपको 50% ऑफ ही मिलेगा। इट डजंट मैटर कि आपकी उनके साथ तनाशाई है या फिर आप उनके साथ किसी हैवी किस्म का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी वहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको 50% फ्लैट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप उनकी वेबसाइट पे या ऑनलाइन किताबें मंगवाते हैं तो आई थिंक 25% मिलता है। ठीक है, ओके। द सेकंड वन इज जिल्लतों के मारे लोग, और ये किताब है दस्तोवस्की की। किसी ने मुझे कहा था कि दस्तोवस्की के नॉवेल्स आपको जहाँ पे भी मिले, बल्कि दस्तोवस्की का नाम जहाँ भी पढ़ने को मिले, वो वाली किताब लगे हाथों उठा ही लिया करो बगैर कुछ सोचे समझे। और ये नॉवल मुझे रिकमेंड तो नहीं किया था, लेकिन मैंने ही नजम शेख साहिबा हरियूपिया की मुसन्निफा उनकी वॉल पे देखा था, और उन्होंने आई थिंक इसका रिव्यू भी किया था, तो इस वजह से मैंने ये किताब खरीदी है। और जो दूसरी मेन वजह इस किताब की खरीदने की ये है कि मेरी लाइब्रेरी में कुछ ऐसे भी नावल हैं जैसे बेचारे लोग, सिसकते लोग और नादार लोग। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें लोग शामिल हो रहा था, तो फिर मैंने इसको भी खरीद ली। लेकिन बाद में मुझे पता चली कि यार मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ खरीदी है। दिस इज जिल्लतों के मारे लोग, और इसको भी फिक्शन वालों ने ही शाया किया है। बहुत 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 ही मज़े की बात है कि इसका पेपर बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन एज ऑलवेज। मुझे नीट एंड क्लीन वाली किताबें ही बहुत अच्छी लगती हैं और उसका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। अच्छा जी, और इसका सर्वर भी बहुत ही अच्छा है। और इसकी कीमत है 800 आफ्टर डिस्काउंट, मैंने बता दिया है 400 की मिले 50% फ्लैट पे। ओके, द अदर वन इज नए रूसी अफसाने, और ये भी फिक्शन वालों की ही शाया करदा है। अफसाने तो आप बेशुमार पढ़ते होंगे, जैसे उर्दू अदब के आप बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, जैसे इंतजार हुसैन हो गए और अब्दुल्ला हुसैन हो गए, कृषि चंदर हैं, उसके अलावा अकबर नातिक हैं और मुमताज़ मुफ्ती हैं। और मैंने अभी रूसी अदब में काफका के अफसाने पढ़े हैं, और उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं ये वाले अफसाने भी पढ़ूं। वैसे आलमी अदब के अफसाने जो हैं वो सब रंग कहानियों में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जो बुक और जहलम वालों की इशात है। और जी, इस किताब का साइज बड़ा है, लेकिन पता नहीं इसमें जो अफसाने वो शायद आई थिंक छोटे छोटे हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं, वेल आई डोंट नो। और ये है जी, इसकी प्राइस है 850। ओके, द अदर वन इज जासूस, और ये बड़ा ही प्यारा नावल है, छोटा सा नावल है ये। अगर लोग स्पाई वाली कहानियां पसंद करते हैं, जासूसों वाली, तो डेफिनेटली उनको ये किताब जरूर पसंद आएगी। अच्छा जी, इसकी कीमत है 350 और इसके पेजेस हैं 160। एक बेहतरीन और अच्छा नावल। अच्छा, मजे की बात है कि ये भी पायलो कोलो का ही नावल है और इसका तर्जुमा किया है नैयर अब्बास जैदी ने। अच्छा जी, मतलब मुझे जो था कि मुझे पायलो कोलो की तमाम कलेक्शन अपने पास रखनी है, लेकिन जब मैंने ये नावल खरीदा था उस वक्त राइटर और मुतरजम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया था। लेकिन अच्छी बात है कि उनकी कलेक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही है। ओके, द अदर वन इज मतली,
और ये नावल मैंने फिक्शन हाउस की वॉल पे देखा था, मुझे काफ़ी टाइम से ये नावल चाहिए था, मुझे वो कॉर्नर पे नहीं मिला था, तो फिर मैंने अपने इसको विश लिस्ट में शामिल कर लिया था। फिर मैंने फिक्शन हाउस वालों से जाकर ये नावल ख़रीदा था और एज ऑलवेज 50% ऑफ। और ये 500 का नावल है, 250 का मिलेगा ज़ाहिर है आपको। और इसका कवर कितना प्यारा है, लाइक कलर भी प्यारा है, सर्वर भी प्यारा है और नाम भी यूनिक है। द अदर वन इज़ हुस्न की देवी। जितनी भी हुस्न की देवियाँ हैं वो ज़रूर ये नावल पढ़ें, आई एम श्योर, ट्रूली श्योर उनको ज़रूर पसंद आएगा। नावल की कीमत है जी 400 रुपये। साथ साथ इसलिए भी बता रही हूँ कीमत, ताकि अगर आप लोगों का प्लान बन रहा है इस तरह की किताबें खरीदने का, बिकॉज फिक्शन वालों की जितनी भी किताबें हैं उन्होंने सारी की सारी रूसी अदब पे शाया की हैं। रशिया, रूसी, मतलब इस तरह के, फ्रांस की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किताबें शाया की हैं तर्जुमों के साथ। तो ज़रूर आप लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट करें, और अगर आप लाहौर के हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको खुद उनकी शॉप पे विजिट करना चाहिए। और इसका कवर भी, सॉरी, अंदर का पेज भी अच्छा है। ओके, द अदर वन इज नवाए सरोश, और ये नावल है यासर अरफात साहब का, और इसको भी फिक्शन वालों ने ही शाया किया। ये बहुत ही छोटा सा नावल है, लाइक दिस, मतलब इसके पेजेस हैं 120, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये बहुत ही पुराना नावल है। मतलब ये इसके जो पेजेस हैं वो येलो होना स्टार्ट हो गए हैं, ये मतलब बहुत ही पुराने नावल हैं ये। और मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस तरह की किताबें नायाब हो जाएंगी। सो द अदर वन इज तवाइफ, और ये किताब वेरी 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 स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज मुझे लाहौर की हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक था। लाइक मैंने सुना था लाहौर में एक मंडी होती थी तवाइफों को लेकर, और आई डोंट, हीरा मंडी, यस यस, हीरा मंडी उसका नाम है। हीरा मंडी में भी एक नॉवल आई थिंक शाया हुआ है, वो आई थिंक फिक्शन वालों ने ही शाया किया है, लेकिन मेरे हाथ लगा नहीं अभी तक। खैर ये आई थिंक अगर तवाइफ नावल तो शायद उसके बारे में हो, या फिर शायद ये रशिया का ही कोई नावल हो जिसको तर्जमा किया गया है। एलेक्जेंडर का है ये नावल, लेकिन इसका तर्जमा वगैरह तो नाम नहीं लिखा। आई थिंक ये प्रॉपर नावल ही है। अच्छा, तर्जमा है नूर मीम राशिद साहब ने किया है। तवाइफ नावल है एलेक्जेंडर का, और इसका तर्जमा किया है नूर मीम राशिद ने। मतलब ये रशिया का ही कोई नावल है जिसपे तर्जमा हुआ है, और इसकी प्राइस है जी 600, और फिक्शन हाउस वालों ने शाया किया है। आई जस्ट लव दैट काइंड ऑफ वर्क। ओके, तो अब अपने दिल की धड़कनें तेज कर लें, वो आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी जब आप इस नावल को देखेंगे, बिकॉज ये नावल बड़ा ही जमाना मशहूर नावल है। अब इसके मजीद एडिशन आ रहे हैं, मतलब पहले भी ये शाया हो चुका है, लेकिन अब इसके मजीद एडिशन आ रहे हैं। और मजे की बात ये है कि अब जो इसके एडिशन आ रहे हैं वो पिछले प्रीवियस एडिशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। उनकी पेपर क्वालिटी, उनका सर्वर और उनकी बाइंडिंग, मतलब हर लिहाज से अच्छे हैं। नो डाउट जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो उसकी प्राइस भी अच्छी होगी जी। तो मैं बात कर रही हूँ टॉल्स्टॉय के बेहतरीन नावल की, एना कारेनिना के नावल की। और ये नावल जनाब फिक्शन वालों ने शाया किया। अब यहीं से अंदाजा लगाने के मतलब ये नावल कितना बड़ा नावल है, ठीक है। और अब इसको, इस नावल को शाया कर रहे हैं बुक ऑनर जेहलम वाले। और मजे की बात ये है कि वो दो एडिशंस के साथ शाया कर रहे हैं, लाइक दो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के साथ, एक क्लासिकल होगा और एक मॉडर्न होगा। लेकिन दूसरी मजे की बात ये है कि दोनों की प्राइस सेम ही है, 3000। जी हाँ, आफ्टर डिस्काउंट मेरे ख्याल में अभी 21 का लगा हुआ है या। तो फिक्शन वालों ने इस नावल की प्राइस रखी हुई है 1200 रुपए, और ये मुकम्मल नावल है वैसे, और इसके अंदर पेपर भी अच्छा इस्तेमाल हुआ है, नो डाउट। ये बेस्ट 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 नॉवल है लियो टॉल्स्टॉय का। और इसके अलावा टॉल्स्टॉय का जो जिसकी वजह से उसको शोहरत मिली थी वो उनका नावल था जंग और अमन। इसके अलावा भी उन्होंने हाजी मुराद नावल लिखा है जो अबू कॉर्नर वालों ने ही शाया किया है, लेकिन जो जंग और अमन है वो रीडिंग्स वालों ने शाया किया है। और वो इसके अगर आप 5 करते हैं पेजेस को कलेक्ट, तो फिर मेरे ख्याल में जंग और अमन एक बनता है। और जंग और अमन जिसने पढ़ लिया ना, समझो उसने बेहतरीन अदब पढ़ लिया है, ऐसा सुनने को मिलता है। मैंने हालांकि खुद अभी उसको रीड आउट नहीं किया, ना ही वो मेरी लाइब्रेरी का हिस्सा अभी तक बना है, लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरा कभी इंटरेस्ट उस नॉवल में हुआ तो वो भी जरूर खरीदेंगे। ओके, द अदर वन इज दो शहरों की कहानी, और इसकी टैग लाइन है जी इनकलाब फ्रांस व शाहकार तहरीर।
इस नॉवल से रिलेटेड मजे की बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो ये है कि जब मैंने ये नॉवल खरीदा था तब मुझे नहीं पता था कि इस नॉवल का, ऑफ कोर्स जितने भी नॉवेल्स हैं फिक्शन वालों के, उनके इंग्लिश नॉवेल्स भी आ चुके हैं, मतलब पहले इंग्लिश एडिशन आते हैं उसके बाद उसका उर्दू तर्जुमा किया जाता है, लेकिन मेरी एक कजन के पास किताब थी द टेल ऑफ टू सिटीज, और मुझे वो पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि वो इंग्लिश में थी एंड मुझे इंग्लिश बिल्कुल हजम नहीं होती, लाइक डजंट मीन दैट कि मैं पढ़ नहीं सकती, बट अगर मैं पढ़ भी लूँ तो वो हजम ही नहीं होती, लाइक मजा ही नहीं आता, वो कहते हैं ना पंजाबी में चस नहीं आ रही यार। तो मतलब बस यही सिस्टम था मेरा उस किताब के साथ, और मेरा दिल कर रहा था कि यार वो किताब होनी चाहिए, अगर कभी उसका मेरा माइंड बना पढ़ने का तो देखूं कि उसका उर्दू तर्जुमा हुआ या नहीं। जी तो इतनी लंबी तहमीद मारने का यही पॉइंट पे आ रही हूँ कि वो ये नॉवल है जिसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है, दो शहरों की कहानी, और इंग्लिश में है द टेल ऑफ टू सिटीज, और ये फ्रांस की ही किसी दो शहरों की कहानी है। आई डोंट नो ये किसकी बात हो रही है, लेकिन अब ये तो नॉवल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा नॉवल है। और पेपर भी अच्छा है इसका, और इसकी कीमत भी आपको साथ साथ बताती चलूं, 800 प्रो, आफ्टर डिस्काउंट 400। मुझे लगता है आप लोगों को अपनी मंथली पे, मंथली सैलरी या मंथली पॉकेट मनी जमा करके फिक्शन हाउस का एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए। ओके, द अदर वन इज बुड्ढा गोरियो, और ये नॉवल जो है इसका मैंने आई थिंक डिफरेंट टाइटल किसी बुकस्टाग्राम के पास ही देखा था, और आई थिंक उसको संगे मील वालों ने शायद शाये किया था या किसी मकतबा वालों ने, मुझे उस अदारे का नाम तो नहीं याद, बट उन्होंने भी शाये किया था, और वो डिफरेंट सर्वर के साथ था, लेकिन ये वाला सर्वर मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। और जी इसकी कीमत है 500 ओनली, एंड पेजेस हैं इसके 248। यस, ओके, द अदर वन इज, ये भी नॉवल ही है, मोबी डिक, और इसको भी फिक्शन वालों ने ही शाया किया है। मजे की बात यह है कि इसके अंदर आप लोगों को इस तरह की पेंटिंग भी नजर आएंगी, मतलब ड्राइंग, सॉरी, इस तरह की ड्राइंग मिलेगी। अगर अब एक और मिल गई तो फिर ठीक है, या दैट्स इट, बट इसका फॉन्ट बहुत ही छोटा है, मुझे तो चश्मा लगा के पढ़ना पड़ेगा ब्रो। ये भी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने पुराने जमाने का अखबार उठा लिया है, और अखबार में जिस तरह के पेजेस होते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही है। हाँ बस ये है कि उसमें भी बड़ा बड़ा लिखा होता है, लेकिन इसमें तो मुझे यहीं से नजर नहीं आ रहा, तो पढ़ते वक्त पता नहीं क्या होगा। खैर ये भी एक अच्छी अट्रैक्टिव फोटो है। सर्वर से ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़ाई के बारे में बात हो रही है, मतलब कोई लड़ाई या जंग या इस तरह का कोई नॉवल है, आई डोंट नो कैसा है। मैंने जस्ट इस वजह से खरीदा था क्योंकि ये डिस्काउंट पे मिल रहा था, इसके पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं है। ओके, द लास्ट वन इज अच्छी 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 किताब है, बल्कि बहुत ही अच्छी किताब है, और ये फिक्शन वालों ने ही शाया किया है, और ये है अबीती। अगर आप लोगों को अबीती पढ़ने का ज़्यादा शौक है, लाइक अगर आप अबीती पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये अबीती के कलेक्शन में ये वाली किताब भी ज़रूर होनी चाहिए, और इसका नाम है यादें। ये मजे की बात है, नोबल इनाम याफ्ता नॉवल करार दे दिया गया इसको, और इसको इनाम भी दिया गया। अच्छा जी, इसका जो राइटर है वो पोब्लो नेरुदा है, मतलब ये इतना मुश्किल नाम है कि 2 सेकंड के लिए पहले मुझे इसके नाम के जोड़ करने पड़े, फिर मैंने सोचा हाँ हाँ ये नाम बन रहा है, ठीक है जी। पेपर इसका अंदर से ठीक ही है, मतलब ये मुझे इतना अट्रैक्टिव, मतलब नीट नहीं है इतना, इट्स जस्ट लाइक हल्का सा पेपर, बट बड़े ही काम की चीज है ये, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बीती है ये। और इसका सर्वर लाइक इतना खूबसूरत है, आप लोगों को यहाँ से नजर नहीं आ रहा होगा, बट ये एक बंदे की तस्वीर बनी हुई है, और उस बंदे की तस्वीर के आगे मतलब ये नाम लिखे गए हैं, ठीक है या। और इसकी कीमत है 1000, आफ्टर डिस्काउंट 500। सो दीज आर ऑल माई जून बुक होल। काफी टाइम से ये किताबें पड़ी हुई थी, और इनको मैंने ऐसे ही डब्बे में रखा हुआ था, लाइक जैसे ही मैं उस दिन लाहौर से लेकर आई थी उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले नहीं करके रखा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर मैं बुक्स इनको निकाल लेती हूँ तो फिर मुझे जो है वो उनको साथ साथ अपनी शेल्फ पे रखना भी पड़ेगा, और अभी शेल्फ में जगह बनानी पड़ेगी दोबारा से नई किताबों के लिए।
तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि जिस तरह से लाइक मैंने अपने एक मंथ का टारगेट बनाया है कि इस मंथ मुझे इतनी इतनी किताबें लेनी है, लाइक मैं अपनी वो एक फ़ोन पे नोट कर लेती हूँ कि अब मुझे ये वाली किताबें चाहिए, और फिर क्या होता है कि मैं उसके मुताबिक अपनी खरीदारी करती रहती हूँ। तो आप लोगों का किताबें खरीदने का क्या अंदाज है, क्या तरीक़ेकार है? क्या आप मंथली खरीदते हैं क्या, या फिर आपको जो किताब जब भी अच्छी लगती है, अगर ये तो वैसे अमीर बंदों वाला होता है कि जब जो किताब अच्छी लगती है बंदा फ़ौरन से पहले उठा लेता है। लेकिन जो हम जैसे बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे महीने का सीक्वेंस के साथ चलते हैं और उसके बाद किताबें खरीदते हैं। अक्सर औक़ात मेरे साथ ऐसा होता है कि इन द एंड जब पैसे ज़्यादा भाग रहे होते हैं तो मुझे कुछ किताबें स्किप करनी पड़ती हैं। फिर मैं बड़ी ही सोच के किताबें खरीदती हूँ और उनका इंतखाब करती हूँ। तो आप लोगों का क्या तरीक़ेकार है किताब खरीदने का, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आई जस्ट होप सो कि अच्छी लगेगी मैंने तो अपनी तरफ से हैन मेहनत की ही है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो स्टे ट्यून और मेरे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज़ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी-अच्छी वीडियोज़ और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स के साथ वीडियोज़ आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।